बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 4 सितंबर 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़िकाम, अफ़गान तालिबान को बदनाम करने के लिए मग़रिब, यूरोप और अफ़गान तालिबान के दुश्मन मुख्तलिफ हथकंडे अपनाए हुए हैं। अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ पिछले 20 साल तक अमरीका ने, यूरोप ने, मग़रिब ने, इसराइल ने और भारत ने ना सिर्फ प्रोपेगेंडा किया बल्कि तालिबान को वहशी क़दामत पसंद साबित करने के लिए तमाम तवानाइयाँ सर्फ की। और अब जब अफ़गान तालिबान जीत चुके हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर नई तालिबान की हुकूमत बन रही है और अफ़गानिस्तान की आवाम खुश हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर अमन अमान बहाल हो रहा है, तो यूरोप और अमरीका को यह अमन अमान हज़म नहीं हो रहा है और अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ अब नए हथकंडे शुरू हो चुके हैं। वैसे तो पिछले 20 दिनों के अंदर जब से तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल हासिल किए हैं, तब से हम देख रहे हैं कि यूरोप, अमरीका और इसी तरह से भारत के मीडिया पर चीखों पुकार जारी है और तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जा रहा है और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा है। अब नाज़िकाम, जो एक और बड़ी साजिश सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान के खिलाफ कुछ लिबरल, सेकुलर और फेमिनिज़म से मुतासिर ख़वातीन को सड़कों पर लाया जा रहा है। आज अफ़गानिस्तान की काबुल की सड़कों पर एक मरतबा फिर ख़वातीन को देखा गया है। कल जुमे के रोज़ भी अफ़गानिस्तान के काबुल के अंदर कुछ ख़वातीन ने, जिनकी तादाद 20-30 से ज़्यादा नहीं होगी, इन्होंने तालिबान के ख़िलाफ़ एहतजाज किया कि हमें भी सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए, हमें भी पार्लियामेंट के अंदर आने दिया जाए, हमें भी वजारतें दी जाएँ। और इसी तरह से आज भी इन फेमिनिस्ट ख़वातीन ने, सेकुलर ख़वातीन ने, लिबरल ख़वातीन ने तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल की सड़कों पर एहतजाज किए हैं। और इन लोगों ने, यानी इन ख़वातीन ने और इनके जो ऑर्गेनाइज़र थे, इन्होंने मुतालबा किया है तालिबान से कि सदारती महल की तरफ मार्च करने की इजाज़त दी जाए। तालिबान ने इन्हें रोका है, जिस पर यूरोप और मग़रबी मीडिया के अंदर प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि तालिबान ख़वातीन पर तशद्दुद कर रहे हैं, तालिबान ख़वातीन को उनके एहतजाज का हक नहीं दे रहे हैं। हालांकि नाज़िकाम, अफ़गानिस्तान के अंदर इससे पहले हिरात के अंदर भी इसी तरह से ख़वातीन को सड़कों पर लाया गया और कल भी एहतजाज करवाया गया, लेकिन तालिबान ने कल भी इजाज़त दी और तालिबान कहते हैं कि पुरअमन एहतजाज का हक ज़रूर देंगे लेकिन प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं देंगे। 20, 30 या 50 ख़वातीन अफ़गानिस्तान की उन लाखों ख़वातीन की राय को ख़राब नहीं कर सकती हैं जो तालिबान की हामी हैं, जो तालिबान की हुकूमत से खुश हैं और जो अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान के इंतज़ामात के हवाले से तालिबान की नई हुकूमत से सेटिस्फाइड हैं। लिहाजा ये जो चंद ख़वातीन हैं, इनको मग़रबी NGOs ने, मग़रबी जो मीडिया है उसने लॉन्च किया है ताकि तालिबान को बदनाम किया जाए। नाज़िकाम, अफ़गान तालिबान पर यह ख़वातीन का हमला इसलिए हो रहा है ताकि तालिबान हुकूमत कामयाब ना कर सकें, ताकि तालिबान को परेशानियों का सामना करना पड़े, ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान बहाल ना हो सके। अफ़गान तालिबान ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से पहले भी ऐलान कर चुके हैं और मुसलसल ऐलानात और बयानात दे रहे हैं कि ख़वातीन के जायज़ हकूक़ उनको दिए जाएंगे जो इस्लामी तालीमात के अंदर है। और इस्लाम ने जो हुकूक़ दिए हैं ख़वातीन को, वह तमाम हुकूक़ दिए जाएंगे, लेकिन ख़वातीन को जो मग़रबी माशरा जो उन्हें फ़हाशी उरियानी की तरफ लेकर जाना चाहता है, तालिबान इसकी इजाज़त नहीं देंगे। यही वजह है नाज़िकाम, अफ़गान तालिबान के हक़ में अफ़गानिस्तान की सड़कों पर बाहिजाब ख़वातीन भी निकल रही हैं और तालिबान की हुकूमत के हक़ में ना सिर्फ बयानात दे रही हैं बल्कि बाहिजाब ख़वातीन ये कहती हैं कि 20 साल के बाद हमें अच्छी तरह से अब आज़ादी मिली है कि अब हमारे हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है और अफ़गान तालिबान ने हमें हिजाब और इसी तरह से जो हमारे इस्लाम के अंदर हुकूक़ हैं वो देने का ऐलान किया है। लिहाजा हम तालिबान की हुकूमत से मुतमईन हैं। नाज़िकाम, आप जानते हैं जो अशरफ गनी की हुकूमत रही और इसके अलावा दीगर जो काबुल हुक्मरान रहे, इन्होंने बाहिजाब ख़वातीन को यूनिवर्सिटियों के अंदर आने से रोका और जो बाहिजाब और बुर्का लिए हुए ख़वातीन और लड़कियां होती थीं उनको एक तरह से क़दामत पसंद और दहशतगर्द तस्वुर किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आने के बाद तमाम ख़वातीन बराबर हैं और अफ़गान तालिबान कहते हैं कि बहुत से ऐसे ख़ानदान थे, ऐसे वालिदैन थे जो अपने बच्चियों को यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में नहीं भेज सकते थे तालीम के लिए, क्योंकि वहाँ पर मखलूत निज़ाम था और लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे बैठ के तालीम हासिल करती थीं। बिलखुसूस वहाँ पर फ़हाशी और उरियानी के
वाक़यात और जिनसी तशद्दुद और ज़िना के वाक़यात भी होते रहे, रेप के वाक़यात भी होते रहे, जिसकी वजह से बहुत से ख़ानदान अब डरे हुए थे, सहमे हुए थे उस वक्त। लेकिन अब तालिबान की हुकूमत आने के बाद मखलूत निज़ाम तालीम ख़त्म हुआ है, बच्चियों के लिए अलग स्कूल बनाए गए हैं, यूनिवर्सिटियाँ अलग बनाई जा रही हैं और लड़कों के लिए अलग हैं। तो इससे अफ़गानिस्तान के अवाम मुतमईन है, लेकिन मगरबी मीडिया को तकलीफ़ है तालिबान के ख़िलाफ़ औरत कार्ड को इस्तेमाल किया जा रहा है और ख़वातीन को लेकर तालिबान को बदनाम करने की साजिश हो रही है। लेकिन तालिबान कहते हैं कि हम इन साजिशों का मुकाबला कर रहे हैं और इनका खात्मा करके दम लेंगे। अब नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ दीगर ख़बरें हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, एक बड़ी ख़बर और अच्छी ख़बर ये सामने आ रही है कि काबुल एयरपोर्ट से जो अंदरूनी मुल्क के फ़्लाइट ऑपरेशन है वो बहाल कर दिया गया है। कतर एयरवेज़ की जानिब से 2 फ़्लाइटें चलाई गई हैं जो काबुल से मज़ार शरीफ गई हैं, जो अफ़गानिस्तान के शुमाल के अंदर वाक़ जो सूबा बल्ख है वहाँ के दारुल हुकूमत में गई हैं। और अफ़गान तालिबान कहते हैं कि कतर का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल एयरपोर्ट को अच्छी तरह से फ़ाल कर दिया है और टेक्निकल तौर पर मुआवनत फ़राहम कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इत्तलात ये भी सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान भी अफ़गानिस्तान के लिए जल्द फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। जबकि नाज़रीन, एक और अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने, UAE ने एक और इमदादी जहाज़ वो अफ़गानिस्तान भेजा है जिसमें अद्वियात हैं, खुराक है और दीगर ज़रूरियात का सामान है। और अफ़गानिस्तान के साथ मुत्तहिदा अरब इमारात ने ताल्लुकात को वसी करने का भी ऐलान किया है। माजी के अंदर भी तालिबान की हुकूमत को पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर वगैरह और सऊदी ने तस्लीम कर रखा था और अब भी यही ममालिक के पहले सबसे पहल करके अफ़गानिस्तान की तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करेंगे। लेकिन बहरहाल आलमी सतह पर जो तालिबान की हुकूमत है उसके लिए राय आम्मा हमवार भी हो रही है। इसके अलावा नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की अमली हुकूमत की तश्कील के लिए अफ़गान तालिबान के जो सीनियर रहनुमा हैं, अफ़गान तालिबान के नायब अमीर और पॉलिटिकल सरबराह हैं और सियासी लीडर हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, उनका इंटरव्यू अल जज़ीरा पर नशर हुआ है। इस इंटरव्यू के अंदर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने यह बात कही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर नई हुकूमत के लिए तालिबान कोशिशें कर रहे हैं और आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। और अफ़गानिस्तान के अंदर जो नई हुकूमत होगी ये तमाम तबकात की नुमाइंदगी करने वाली होगी, यानी अफ़गानिस्तान के अंदर तमाम मकातब फ़िक्र और तमाम जो नस्ल के लोग हैं उनसे नुमाइंदे मुंतखब किए जाएंगे। और साथ साथ मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने यह भी कहा है कि अफ़गानिस्तान की जो नई हुकूमत होगी वो अवाम को जवाबदेह होगी और इसी तरह से अफ़गानिस्तान की जो मईशत है उसकी बेहतरी के लिए काम करेगी, रीबिल्डिंग के लिए, तामीर नो के लिए काम करेगी और अफ़गानिस्तान की अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए काम करेगी। नाज़रीन, इत्तलात सामने आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमली तौर पर काबुल में हुकूमत की तश्कील के लिए जो तैयारियाँ हैं वो आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। और इत्तलात सामने आ रही हैं कि मुख्तलिफ ममालिक से नुमाइंदे और वफूद भी अफ़गानिस्तान काबुल पहुँचना शुरू हो चुके हैं। और पाकिस्तान के DGISI जनरल फैज़ हमीद के हवाले से और कतर के जो मंदूब हैं वज़ीर ख़ारजा के, उनके हवाले से भी इतलात हैं कि वो भी इसी मकसद में यहाँ पहुँचे हैं। तो बहरहाल काम जल्द आने वाले चंद घंटों में अफ़गानिस्तान की नई इस्लामी इमारत का, नई हुकूमत का ऐलान हो जाएगा। तालिबान इस हवाले से बयानात दे रहे हैं कि लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक ऐसी मुस्तकिल हुकूमत, इंक्लूसिव गवर्नमेंट के लिए तालिबान कोशा हैं जिसके अंदर तमाम तबकों की नुमाइंदगी हो। अगरचे ये बात वाज़ेह हो चुकी है और ये बातें सामने आती रही हैं कि जो माजी के हुक्मरान थे जैसा कि अब्दुल्ला हैं, हामिद करज़ई हैं और दीगर लोग हैं, इनको हुकूमत का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा इब्तदाई तौर पर, लेकिन बहरहाल अफ़गान तालिबान इनका एतमाद भी हासिल करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, एक और ख़बर सामने आ रही है कि अमरीका दुनिया भर के अंदर अपनी बर्बादी के बाद अब दोबारा से दुनिया के साथ राबते बहाल कर रहा है। आप जानते हैं अमरीका का गलबा और अमरीका की जो बालादस्ती थी दुनिया के अंदर अफ़गानिस्तान में शिकस्त के बाद काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। अब अमरीकी हुक्काम गैर मुल्की दौरे करके अपनी बची खुची साख को बहाल करने के लिए कोशा है। अमरीका के वज़ीर दिफ़ा कल एतवार के रोज़ से सऊदी अरब, कतर, बहरीन का दौरा करने जा रहे हैं। इसी तरह से अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन 5 सितंबर को कतर और दीगर मुल्कों का दौरा करने जा रहे हैं। इतलात सामने आ रही हैं कि मुख्तलिफ मालिक के इन दौरों से मकसद ये है कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात असिर नौ बहाल करे और अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमेरिका की ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त हुई है इस पर अपने इत्तेहादियों को एतमाद मिले। लेकिन अमेरिका के अखबारात के अंदर अमेरिका के बड़े बड़े मुफक्किर ये बात लिख रहे हैं कि अमेरिका की बालादस्ती और गलबा अब टूट गया है। अब अमेरिका दुनिया के अंदर किसी भी तरह का असर रसूख नहीं रख रहा है, बल्कि अब अमेरिका के असर रसूख में
कमी वाक़ होगी। इसके अलावा नाज़रीन काम सुबह हमने आपको एक वीडियो के अंदर ये ख़बर दी थी कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो रात के वक्त कल रात को हवाई फायरिंग हुई है उसकी वजह से 17 लोग मारे गए हैं। ये ख़बर बुनियादी तौर पर तुरू मीडिया की खबर थी, लेकिन अफ़गान तालिबान के कुछ ज़राए ने तस्दीक की है कि 17 लोग नहीं मारे गए, झूठी खबर है, बल्कि 3 लोगों के जाँ बहक होने की इतलात हैं और जो प्रोपेगेंडा है वो 17 का किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल अफ़गान तालिबान ने इसके खिलाफ एक्शन लिए है और जो ज़िम्मेदार हैं उनको गिरफ्तार करके सज़ाएँ दी जाएंगी जिनकी हवाई फायरिंग से लोगों को नुकसान पहुँचा है। नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इन अपडेट्स के हवाले से जो आपकी राय हो कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाया करें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर लें और साथ साथ ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, हर जगह पर लाजमी नशर करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें और लोग प्रोपेगेंडे से बच सकें। अफ़गान तालिबान का पॉजिटिव चेहरा, अफ़गान तालिबान की मुस्बत इमेज दुनिया के सामने उजागर हो। इस हवाले से ये वीडियो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें और उन्हें भी कहें कि ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।